वहीं कोरोना की अपडेट क्या कुछ कहती है अभी आपको बताते हैं। देश में 24 घंटे में 16,103 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। 24 घंटे में 31 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है। भारत में कोरोना के 1,11,711 एक्टिव केसेस हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट भारत का 4.27 तक पहुंच चुका है। 13,929 लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना से रिकवर हुए हैं। एक दिन का आंकड़ा बता रहे हैं हम आपको। ये 24 घंटे में 10,10,652 लोगों को कोरोना की वैक्सीन भी लगी है। डेली पॉजिटिविटी रेट पहुंच चुका है 4.27%। 13,929 लोग कोरोना से रिकवर यानी कि ठीक हुए हैं और 24 घंटे में 10,10,652 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। देश का कोरोना अलर्ट क्या कुछ कह रहा है, वो फिगर्स, वो आंकड़े हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट जो है वो 4.27 तक पहुंच चुका है। 13,929 लोग कोरोना से ठीक यानी कि रिकवर हुए हैं। वहीं हरियाणा के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। 24 घंटों का ब्यौरा है आपके सामने। 412 नए कोरोना के केसेस आए हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 241 केस देखने को मिले, तो वहीं फरीदाबाद में 52 नए केसेस आए हैं। ये संख्या पंचकुला में अगर जाते हैं तो 34 की है। हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा आप देखिए। हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा है 2532। बीते 24 घंटों में वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो 19,240 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। तो ये प्रदेश का आंकड़ा है जो हम आपको दे रहे हैं। 24 घंटे में 412 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं, देखने को मिले हैं। और इसमें भी शहरी क्षेत्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम में 241 सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए। हरियाणा में 24 घंटे में 412 नए कोविड केसेस देखने को मिले हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 241 नए केस देखने को मिले हैं। फरीदाबाद में 52 नए कोरोना केसेस आए हैं और पंचकुला में यह संख्या 34 की है। हरियाणा में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,532 है। बीते 24 घंटे में 19,240 लोगों को वैक्सीन भी लग चुकी है। हरियाणा का आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं। 24 घंटे में 412 नए कोविड के केसेस यहां देखने को मिले हैं। सबसे ज्यादा 241 नए केस मिले हैं गुरुग्राम में। फरीदाबाद में 52 केसेस सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,532 है। डॉक्टर नरेश चावला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए के। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। पहला सवाल तो सर मैं यही करना चाहूंगा आपसे, ये जो फिगर्स लगातार बढ़ रही हैं कोरोना की, ये किस तरह का संकेत देती हैं? कोई अलर्ट होने वाला संदेश तो नहीं है ये? देखिए, मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि नो डाउट केसेस पहले से बढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि केसेस काफी माइल्ड हैं और ये ओमाइक्रॉन की एक वेरिएंट है और प्लस इसमें कोई बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की या आईसीयू की या ऐसी कोई मौतें ज्यादा नहीं हो रही हैं, तो अभी तक हम ये कतई नहीं कहेंगे कि
परवाह करने की जरूरत नहीं है। बाकायदा लोग बागों को, मेरी आज भी आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को एक सीधा सुझाव है कि भाई आप ये मत सोचो कि कब हालत बिगड़ेगी और कब हम प्रिकॉशंस लेंगे। आप अपना कोरोना प्रोटोकॉल या जिसको हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर बोलते हैं, वो गाइडलाइन फॉलो कीजिएगा। घर से निकलो तो मास्क पहन के निकलो, भीड़ भाड़ में मत जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, अपना हैंड सैनिटेशन का ख्याल रखो। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अभी तक हालांकि केसेस बढ़े हैं पिछले 1 से 1.5 महीने में, लेकिन कोई ऐसी बहुत चिंता का विषय अभी नजर नहीं आ रहा। बट आई थिंक हम सब और एडमिनिस्ट्रेशन भी, स्टेट गवर्नमेंट्स भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्थिति को देख रहे हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा मत सोचें कि जब स्थिति बिगड़ेगी तब प्रिकॉशन लेंगे, तब वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। तो आज से ही एक प्रण कर लो कि हमने इस कोरोना शैली को अपनाना है, चाहे केसेस कम है चाहे ज्यादा है। हम इस सोच से आगे बढ़ेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि कोई बहुत खराब स्थिति नहीं पैदा होगी। डॉक्टर साहब, बारिश का मौसम आ रहा है तो वहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिवेंटिव होने की जरूरत है क्या अभी? देखिए, बारिश अपने आप में कुछ बीमारियां लेके आती है, कुछ सर्द गर्म की बीमारियां, कुछ मच्छर पैदा होने की बीमारियां, कुछ हाइजीन की बीमारियां, जैसे आजकल फूड पॉइजनिंग के केसेस या गैस्ट्रोएंटेराइटिस के या कॉलरा के या टाइफाइड के केसेस ज्यादा होते हैं। पर से अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोरोना बारिश से बढ़ता है या कोरोना पे कोई सर्दी गर्मी का असर आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जब जैसे पिछला जो हमारी जो थर्ड वेव आई थी, वो दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 तक चली थी। तकरीबन 5 महीने का अंतराल हो गया है। तो कोरोना कुछ ऐसा वायरस है जो अपने आप को म्यूटेट करके बदल लेता है। तो उसमें हम हमेशा एक डर सा रहता है कि कहीं कोई वो दोबारा से खराब रूप ना आ जाए जैसा सेकेंड वेव में हुआ था। तो इसके लिए हम एक ही बात लोगों को कहते आए हैं कि आप ये मत सोचो कि स्थिति कब बिगड़ेगी तब हम, वो अपनी सावधानियां बरतिएगा और उसके अलावा बहुत डरने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, जैसे फर्स्ट वेव ने हमने देखा कि फैल भी बहुत ज्यादा स्पीड से रहा था और इंटेंसिटी भी अच्छी खासी थी वायरस की, मॉर्टेलिटी रेट भी काफी ज्यादा था। सेकेंड वेव में भी तकरीबन इस तरह की चीजें देखी। थर्ड वेव को लेकर जब बात कही जा रही थी तो कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि इंटेंसिटी बहुत कम हो रही है लेकिन जो रेट ऑफ स्प्रेडिंग है वो काफी ज्यादा है। आज की परिस्थिति के हिसाब से अगर हम देखें, जैसा कि आप भी बोल रहे हैं कि नया वेरिएंट को लेकर के या म्यूटेशन जिस तरह से वायरस करता है, तो क्या ये वायरस के हमारे बीच में घुलने मिलने की ही एक प्रवृत्ति कही जा सकती है, उसका तरीका कहा जा सकता है, जब उसका जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है और रेट ऑफ स्प्रेडिंग थोड़ा ज्यादा हो जाता है? देखिए, जो जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस एक जूनोटिक वायरस था। जी। जूनोटिक मीन्स कि एक जानवरों में पाने वाला एक वायरस था। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि ये जूनोटिक वायरसेस आदमियों में ज्यादा फैल रहे हैं क्योंकि हम एनिमल हैबिटेट में बहुत ज्यादा घुस चुके होते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं, पहली वेव तो वी वर टेकन अनअवेयर्स। लॉकडाउन को हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 3 महीने चला था, तब भी तकलीफें काफी हुई। सेकंड वो वेव को तो मैं एक डिजास्टर कहूंगा मैनेजमेंट के मामले से भी, और जो उस टाइम वायरस था डेल्टा और डेल्टा प्लस, वो बहुत ही लीथल, यानी कि उनकी मार बहुत ज्यादा थी। उसके मुकाबले में जो अब वायरस हम देख रहे हैं, ओमिक्रॉन सीरीज वायरसेस, ये काफी माइल्ड माने जा रहे हैं। एंड मत भूलिए, हमारे देश में ऑलमोस्ट 197-98 करोड़ अब तक वैक्सीन लग चुकी है। हो सकता है जो वायरस अगर वो घातक हो सकता था, तो वो शायद हमारी वैक्सीन लगने से हमें एक इम्यूनिटी मिल गई है जिससे हम सब बच रहे हैं। जी। तो आई थिंक जो देश का हेल्थ डिपार्टमेंट है या स्टेट्स के हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं या एपिडेमियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं, वो देखते रहते हैं कि किस किस्म की प्रवृत्ति चल रही है। तो अभी तक हम कहेंगे डरने की बात नहीं है, लेकिन आप कल क्या होने वाला है हमें नहीं मालूम। हमें अपना कोरोना प्रिपेयर्ड बिहेवियर और वैक्सीनेशन, इन पे पूरा पक्का ध्यान देना चाहिए।